हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द रियल फैक्ट्स पर। और आज हम पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि पाकिस्तान को आखिरकार धोखा कहाँ मिला। अमेरिका से पाकिस्तान को धोखा मिला है और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश भी है लिस्ट में। तो देखिए, अमेरिका ने हाल ही में 75 देशों की वीज़ा प्रोसेसिंग रोक दी है, यानी कि इन देशों के नागरिक वहाँ पर नहीं जा सकते, इमिग्रेंट्स जो होते हैं। अब अमेरिका ने ये कदम क्यों उठाया? तो अमेरिका का कहना है कि ये जो इमिग्रेंट्स आते हैं ये अमेरिका की वेलफेयर स्कीम्स का फ़ायदा उठाते हैं। अब देखिए, अगर हमारे देश में भी बहुत सारे इमिग्रेंट्स हैं, बांग्लादेश के हैं, रोहिंग्याज हैं या फिर और भी हैं जो इलीगल तरीके से यहाँ पर आए हैं। तो जब उन पर कोई हमारे देश का जो पैसा डेवलपमेंट पर खर्च होना चाहिए, वो सारा पैसा जब इन लोगों पर खर्च होता है, बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स हमारे देश में चलती हैं, जैसे अटल कैंटीन है और बहुत सारी, जब इनका फ़ायदा इन लोगों को मिलता है तो वो पैसा जो डेवलपमेंट में लगना चाहिए वो सारा पैसा इनके देखभाल में और इन सब चीज़ों में लग जाता है। तो हम जो इस देश के नागरिक हैं वो चाहते हैं कि जो हमारा पैसा है वो डेवलपमेंट पर खर्च हो। टैक्स हम भर रहे हैं तो उनका जो पैसा है वो हमारे ऊपर खर्च होना चाहिए, ना कि किसी और पर। इसी तरीके से अमेरिका के जो नागरिक हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी का सपोर्टर हो या रिपब्लिकन पार्टी का, उनका मानना है कि जो हमारे टैक्स पेयर का पैसा है वो हमारे ऊपर खर्च होना चाहिए, डेवलपमेंट पर खर्च होना चाहिए, ना कि वेलफेयर स्कीम्स पर, जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उन पर। पाकिस्तान के जो नागरिक अमेरिका में जाते हैं उनमें से 40% लोग वेलफेयर स्कीम्स का फ़ायदा उठाते हैं अमेरिका की। बांग्लादेश की बात करें तो लगभग 55% बांग्लादेशीज जो वहाँ इमिग्रेंट्स के रूप में जाते हैं वो वहाँ की वेलफेयर स्कीम्स का फ़ायदा उठाते हैं। और इस लिस्ट में चाइना का नाम भी है, जो कि 32% चाइनीज़ जो हैं वो अमेरिका की वेलफेयर स्कीम्स का फ़ायदा उठाते हैं। और चौंकाने वाली बात है कि इस लिस्ट में कि जितने किसी देश के नागरिक आ रहे हैं उनमें से कितने परसेंट वेलफेयर स्कीम्स का फ़ायदा उठाकर यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं, उनमें इंडियंस का नाम है ही नहीं, इंडिया का नाम वहाँ है ही नहीं। 1-2% नहीं, वहाँ इंडिया का कोई मेंशन ही नहीं किया गया है, क्योंकि इंडियंस जो हैं वो वहाँ पर इस तरीके से नहीं कमाते हैं, वो वहाँ पर इस तरीके से वेलफेयर स्कीम के सहारे नहीं जीते हैं। इंडियंस वहाँ पर सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले लोगों की लिस्ट में शामिल होते हैं। और हमें इसमें कोई प्राउड की बात भी नहीं है कि इंडियंस वहाँ ये सब करते हैं, क्योंकि हमने देख लिया है कि जब भी इंडिया का स्टैंड होता है, हमें इसमें प्राउड की बात नहीं है कि इंडियंस का नाम नहीं है। तो भाई वहाँ पर जो इंडियंस होते हैं वो यहाँ का प्योर माइंड जो है, यहाँ के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं, वही तो यहाँ से जाते हैं अमेरिका। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वहाँ सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर्स में शामिल होंगे, ना कि इस तरीके से वेलफेयर स्कीम्स का फ़ायदा उठाने में। और इसी तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान को धोखा दे दिया है कि उसके नागरिक ही नहीं जा सकते। देखो, यहाँ पर ये बात नहीं है कि अमेरिका ने ही सिर्फ पाकिस्तान को रोका है, पाकिस्तान के नागरिकों को रोका है। सऊदी अरब में जब वहाँ पर हज की यात्रा होती है तो वहाँ पर मदीना में, मक्का मदीना जो है, वहाँ पर क्या होता है, ये पाकिस्तानी जो होते हैं वो वहाँ पर भीख मांगने का काम शुरू कर देते हैं। और वहाँ पर इस तरीके से जब वो होते हैं तो उनकी रेपुटेशन ख़राब होती है। तो सऊदी अरब ने भी पाकिस्तानी जो हैं उनको वहाँ पर एंट्री जो थी वो रोक दी थी। तो पाकिस्तान को अमेरिका से धोखा कैसे मिला? जी देखिए, पाकिस्तान ने अमेरिका को बार बार ये फील कराया कि आप ही हमारे सरताज हैं, आप ही हमारा सब कुछ है। इसके बावजूद पाकिस्तान के साथ ये हुआ है। तो ये पाकिस्तान को सोचने की बात है कि उन्होंने अपने आत्मसम्मान के साथ इतना समझौता किया, फिर भी उनके साथ ये हुआ है। तो पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड फील्ड मार्शल हैं आसिफ मुनीर, वो वहाँ पर एक ब्रीफ केस लेकर जाते हैं, अपने जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिखाते हैं, शोकेस की तरह दिखाते हैं। फिर भी और ऑपरेशन सिंदूर का बार बार वहाँ पर उनको क्रेडिट दिया जाता है, और अमेरिका की बिल्कुल भाई साहब ये आप ही हैं, आपने ही हमें बचाया है। और वहाँ पर जो आसिफ मुनीर हैं वो बार बार कहते हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने ही हमारे यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया है, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए इन्होंने ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया है।
अब इनको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इस तरीके की चापलूसी करने से आप इस तरीके की घटनाएं होने से नहीं रोक सकते हैं। आप बेशक अपने यहाँ अमेरिका की थोड़ी सहानुभूति पा सकते हैं, लेकिन वो भी अपने सिद्धांतों और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के मूल्य पर। अभी क्या हुआ कि सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश ही इस लिस्ट में शामिल नहीं है, कि मतलब किन किन देशों की वीज़ा जो है प्रोसेसिंग चाहे अमेरिका ने रोकी, उनमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है, म्यांमार है और नेपाल है, भूटान है। ये हमारे पड़ोसी देश, और म्यांमार है। तो ये हमारे पड़ोसी देश जो हैं, ये इन सभी की वीज़ा प्रोसेसिंग अमेरिका ने रोकी है। साथ ही साथ रशिया है, साथ ही साथ थाईलैंड जो है, इन जैसे देशों की भी वीज़ा प्रोसेसिंग अमेरिका ने रोकी है। और इसका उन्होंने कारण बताया है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकना है और अमेरिका की जनता का पैसा अमेरिका की जनता पर खर्च हो, ना कि ज़्यादातर पैसा वेलफेयर स्कीम्स में हो, इन सभी को रोकना है। तो बाकी आपको इस बारे में, आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और डेली अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।